जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने ब्रज में माखन की चोरी की, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान किसी के यहाँ माखन चुराने के लिए जाते नहीं। ये तो गोपियों का भाव है कि भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। प्रभु जी कहीं नहीं जाते। 1,00,000 गैया और 9 मन माखन भगवान के यहाँ होता है, उनको चोरी करने की जरूरत क्या है। लेकिन जिन गोपियों का भाव है, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, हो तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, हो दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, हो दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, हो तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। अरे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। उनका तो खुद ही भाव रहता है, रोज मेरे घर में आइए प्रभु। कभी ये गोपी कहती है कन्हैया मेरे घर में आना, कभी वो गोपी कहती है आप मेरे घर में आना। हर गोपी का अपना अपना भाव है, मेरे ही घर आना प्रभु। अपनी पूरी मंडली को लेके भगवान नित्य किसी ना किसी के घर माखन चुराने जाते हैं। एक दिन प्रभा गोपी के यहाँ भगवान पहुंच गए। अपनी बिटिया को माखन की रखवाली के लिए उसने किया, आराम से घर में सो रही है और खटिया पे लेटी लेटी नींद आ गई। भगवान अपनी मंडली को लेके आए और देख रहे हैं तो आराम से सो रही है। उसके बड़े बड़े बाल थे, बालों में चुटिया की थी, तो उसकी चुटिया जो है नीचे लटक रही थी। भगवान ने किया क्या, वाकई ग्वालिन की बिटिया की चुटिया को भगवान ने खटिया की पटिया से बांध दिया और जब उसके बाल बांध के गांठ लगा दी। लेकिन देखो कितने आनंद मगन होके सो रही है, फिर भी जग नहीं रही है, फिर भी सो रही है। भगवान बोले इतनी गहरी नींद। बांध के चले गए, अंदर जाके सिकहार से माखन उतारा, खुद भगवान ने खाया, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को लुटाया, सबको आनंद दिया, फिर भी सो रही है, अभी भी नहीं जगी। भगवान बोले देखो कितने आराम से खर्राटे लेके सो रही है ना। कई प्रकार के लोग सोते हैं, एक लोग आराम से सो जाते हैं और एक वो भी लोग हैं जो सोते हैं ना, इतनी मधुर आवाज छोड़ते हैं, इतनी स्वीट वॉइस निकलती है कुछ पूछो मत, बड़ी मधुर महाराज, सच कह रहे हैं। बगल लेट जाओ तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि कुछ भी करना नहीं, सो जाइए आराम से। कभी कभी कोई ना ऐसे ट्रेन में मिल जाते हैं, वो तो आराम से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं रात भर के लिए। एसी में ऐसा खर्राटे भरेंगे महाराज, कई लोग तो किसी को टेंशन ही नहीं है, बगल वाला खर्राटे सुन रहा फिर भी सो रहा है, वो भी ले रहा है आराम से, मधुर मधुर आवाज छोड़ते रहते हैं, खुद तो सो जाते हैं औरों को अच्छी नींद दे जाते हैं। आज वो भी ऐसे ही सो रही है। भगवान बोले बताओ इतनी गहरी निद्रा में है। जाते जाते भगवान सबरे मटकी फोड़ गए और वाके कान में केवल इतना कह दिया, हौवा आयो हौवा, अरे भूत आयो भूत। और जैसे भूत का नाम सुना, भाई भूत से तो हर कोई डर जाता है। कहीं जंगल में सुनसान जा रहे हो और कोई आवाज छनक वनक की आ जाए, पीछे कोई है, फिर देखो कितनी स्पीड में हनुमान चालीसा निकलती है मुंह से। जिनको नहीं आता वो भी गाने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर लोक को जागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितनी स्पीड से लेने लगते हैं बताओ, नाम जपने लगते हैं, है ना। वैसे सच है, हनुमान जी का नाम लीजिए, सारे भूत प्रेत सारी बाधा अपने आप हनुमान जी दूर कर देते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। नाम ही हनुमान जी का ऐसा है, नाम ले ले सारी बाधा दूर कर देते हैं। तो अब जैसे हौवा के, हमारे ब्रज में हौवा के भूत को, हौवा आयो हौवा जैसे कान में पड़ा, बेचारी ब्रज की गलियों में भागी है, और जब भागी तो अपनी चुटिया से खटिया भी लेके भाग रही है।
वाकई मैया मिल गई और मैया ने कहा अरे रुक जा बावरी, कहाँ भाग रही है? अरे ना मैया हुआ आयो हुआ हुआ। बोले रुक तो जा। अरे अपने बालों में खटिया लेके क्यों भाग रही है? बालों में गजरा देखा था, बालों में फूल देखा, बालों में आभूषण देखे, पहला फैशन वो कहती है गोपी जो बालों में खटिया लेके तो भाग रही है। अरे बोले मैया मैंने कोई फैशन वैसन नहीं किया, ये तो नंद के लाला ने किया। सबरे मटकी फोड़ दिए मैया, सबरे माखन खा लिए और जाते जाते मेरी चुटिया को लपेट के चले गए। ग्वालिन कहती है उनके दर्शनों के लिए तो हम व्यवस्था करते हैं। वो घर में आए, आज दर्शन नहीं घर में हुआ तो चलो उलाहना लेके चलें, उसी बहाने उनका दर्शन करेंगे। सच तो यही है, ये उलाहना भी गोपियों का एक बहाना है, उसी बहाने श्याम सुंदर का दर्शन पाना है। अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना पड़े, एक बार उनका दीदार हो जाए, एक बार नजरें उनको देख लें तो मन प्रसन्न हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। बताओ माता जी इतने छोटे जानवर से कैसे डर गई? अरे बेटो भाग जाएगा, सांप थोड़ी है जो इतना डर गई। पता नहीं कौन होंगे, किस स्वरूप में दर्शन, वो भी यहाँ आके कथा सुन रहे होंगे। जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहाँ जितने देवी देवता ऋषि मुनि, जितनी पवित्र नदियां हैं, वो कोई ना कोई रूप धारण करके आती हैं। और जब तक भगवान की कथा होती है वो बैठ के श्रवण करते हैं, क्योंकि देवलोक में भगवान की कथा नहीं मिलती। स्वर्ग में सब आनंद मिलता है, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं मिलती। इसलिए जब धराधाम पे कहीं भी भगवान की कथा होती है तो जितने ऋषि मुनि देवता हैं वो कोई ना कोई वेश बना के कथा पंडाल में आके और बैठ के कथा सुन जाते हैं। 7 दिनों तक जब तक पूर्णाहुति ना हो वो यहीं रहते हैं। इसलिए जहाँ कथा होती है ना वो स्थान भी दिव्य हो जाता है। 7 दिनों तक इतनी रौनक, इतनी चमक दमक बनी रहेगी। यही स्थान आप बैठे हैं, बस ये मंदिर है, यहाँ हमेशा रौनक ही होती है क्योंकि भगवान का घर है। लेकिन फिर भी जो आनंद अभी बरस रहा है, सब ऋषि मुनि देवता पधारे हैं, पूर्णाहुति के बाद कम जरूर हो जाता है। किसी के द्वार पे हो रही हो, कहीं जगह, कहीं पार्क में हो रही हो, 7 दिनों तक इतना प्रकाश रहेगा, इतना आनंद रहेगा, सब कुछ आनंद में बनेगा। लेकिन जब वही 7 दिन बाद पूर्ण हो जाता है ना, फिर उतना आनंद नहीं रहता। वो जब पूर्ण हो गया तो उतना आनंद कहाँ से रहेगा? तो गोपियों के घर जाके भगवान माखन भी चुराते हैं और रोज गोपियां उलाहना लेके मैया के द्वार पे आती हैं। क्यों आती हैं? बोले इसी उलाहना के बहाने उनका दर्शन करना चाहती हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, केवल माखन ही नहीं चुराते ब्रज में भगवान, अनेक जन्म जन्मांतर के पाप का भी भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए केवल माखन चोर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के जितने पाप हैं वो भी भगवान हरण कर लेते हैं, सारे पापों का। तो इसीलिए ब्रज में भगवान ने ये सुंदर लीला भी की है। और इसी ब्रज में भगवान गोकुल में रहते हुए अनेक उत्पात होने लगे तो सबको लेके भगवान वृंदावन की ओर जाने लगे। और जब सबको लेके ब्रज की ओर भगवान चले हैं, माता यशोदा, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी वो जाकर पहुंचे वृंदावन में। यहाँ से भगवान के ब्रज की लीला प्रारंभ होती है। और इसी ब्रज में भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। ब्रजवासियों ने 56 भोग भगवान को लगाए, गिरिराज की पूजा हुई। इंद्र के मान मर्दन को दूर करने के लिए ही भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करवाई है। इंद्र का मान मर्दन दूर हो। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है वो अपने आप को भगवान मानने लगे। साल में एक दिन होता है जिस दिन ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें भोजन देते हैं, उनको जल देते हैं। वर्ष में एक दिन। आज जब वो पूजा होने लगी, भगवान आए और मैया से पूछते हैं कि मैया आज ना किसी का जन्मदिन है ना किसी का उत्सव है, फिर इतने व्यंजन क्यों बन रहे हैं?
ये 56 प्रकार के व्यंजन किसके लिए बन रहे हैं? तो मैया कहती है लाला आज इंद्र की पूजा का दिन है, आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो अपनी माँ को भगवान समझाने लगे कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। माँ इंद्र कोई भगवान नहीं है जो तुम उनकी पूजा के लिए जा रही हो। अरे वो तो देवता हैं। अगर तुम्हें पूजा ही करनी है तो तलहटी में चलो और तलहटी में चलकर हमारे गिरिराज भगवान की पूजा करो। उनकी पूजा करोगे मैया तुमको सबकी पूजा करने का फल मिलेगा। इसलिए माँ मैं तुमसे निवेदन करता हूँ आप चलो तलहटी में चल के भगवान गिरिराज जी की पूजा करो। मैया ने कहा कि नहीं नहीं लाला मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले इसलिए अगर इंद्र नाराज हो गए तो हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, कौन हमारे प्राण बचाएगा? भगवान कहते हैं मैया अगर इंद्र नाराज भी हो गए ना तो हमारे गिरिराज भगवान तेरे प्राणों की रक्षा कर लेंगे, वो तेरे प्राण बचाएंगे। 2 शर्त भगवान ने की तो मैया मान गई। एक वो प्रकट होके तुम्हारा भोग पाएंगे और दूसरा जब इंद्र नाराज होंगे तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अब जो देवराज इंद्र की पूजा के लिए सब तैयारियां हुई थी ना वो सब लेकर के मैया पहुंच गए गिरिराज जी के तलहटी में। सब कुछ लेके मैया वहीं पहुंची और गिरिराज भगवान को जाके भोग लगाने लगी। बोले गिरिराज भगवान की जय हो, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। और मैया पहुंची 56 प्रकार के जो व्यंजन बना के लाई वो प्रभु को भोग लगाती है। यहाँ भी अनेक प्रकार के व्यंजन आप लोगों के द्वारा हमारे यजमान परिवार के द्वारा भगवान गिरिराज जी को समर्पित हो रहे हैं। 1 सेकंड के लिए अपने अपने नेत्र बंद करके जो जो भोग लेके आए हैं मन में भाव कीजिए कि आपका भोग भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। दोनों नेत्रों को बंद कर बस यही ध्यान कीजिएगा कि मेरा भोग मेरे गिरिराज जी पा रहे हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदो तीर्थास्पदं शिव विरञ्चन्युतं शरण्यं वीर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद।